गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ऑडिट जिसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020, जिसकी एक्सटेंशन के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही है, लेकिन एक्सटेंशन तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस एक्सटेंशन को आने की पूरी उम्मीद है। क्यों ये उम्मीद अब जाग चुकी है? ये इसीलिए है क्योंकि जो टैक्स ऑडिट का स्कीमा है, यानी कि जो फॉर्मेट्स है, उसके अंदर कुछ अपडेशन, कुछ चेंजेस किए गए। सर ये कौन सी बात हो गई? अपडेशन तो किए जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 22 अक्टूबर यानी कि कल के डेट में ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। 8 दिन 7 दिन पहले टैक्स ऑडिट के स्कीमा में चेंजेस किए जा रहे हैं और उसमें मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 22 अक्टूबर को फॉर्म चेंज हो और 31 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट जो है उसे फाइनल कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि टैक्स ऑडिट का डेट एक्सटेंशन जो है वो होना तो लगभग कंफर्म्ड है। बस कितने डिले से होगा ये देखने वाली बात है, और कितने दिनों के लिए होगा। क्या ये 15 दिन के लिए होगा? क्या ये 1 महीने के लिए होगा? क्या ये 7 दिन के लिए होगा? बस ये समझना जरूरी है। एक्सटेंशन तो होगा, ये चीज तो अब गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है। ये देखिए, मैंने ओपन करा है आपके सामने जो हमारा एक्सएमएल स्कीमा यानी कि फॉर्म 3CD का जो फॉर्मेट है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में कोई भी बंदा फॉर्म 3CD ऑनलाइन पोर्टल पे जाके नहीं भरता है, वो भरता है सॉफ्टवेयर की यूटिलिटीज को यूज करके, किसी ना किसी कंपनी की सॉफ्टवेयर यूज करता है। मैं किसी कंपनी का नाम यहां पर नहीं लेने जा रहा, लेकिन उस कंपनी को जो एक्सएमएल स्कीमास चाहिए होते हैं अपने यूटिलिटीज को अपडेट करने के लिए, वो 22 अक्टूबर को रिलीज किया गया। अब सॉफ्टवेयर कंपनीज उसमें 2 से 3 दिन लगाती हैं, उसको अपडेट करने में समय उनको भी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CD ये अपडेट कर दिया गया है 22 अक्टूबर 2020 के दिन। तो यहां पर डेट एक्सटेंशन जो है वो बढ़ सकता है। इसके पीछे अब ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन जो है निकल के आ रहा है। इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं? 22 अक्टूबर 2020 को जो फॉर्म 3CD में चेंजेस किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पार्ट ए, जिसमें आपको अपना बेसिक डिटेल्स यानी कि फर्म का नाम, ऑडिटर्स वगैरह डिटेल्स डालना होता है, उसके अंदर क्लॉजेस में कुछ नया सेक्शंस ऐड किया गया है। क्लॉज 8A जो एक नया एडिशन हुआ है, ये सारी चीजें तो बेसिक चीज ऐड की गई है, लेकिन जो आपके सेक्शंस हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, उसके लिए भी कुछ चेंजेस किए गए। जैसे कि फॉर्म 3CD के अंदर जो डेप्रिसिएशन अलावेंस होता है उसके एडजस्टमेंट टेबल में क्लॉज 18CA को ऐड कर दिया गया है। तो ये सारे चेंजेस जब इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे फॉर्म 3CD में, तो आपका जो प्री फिल्ड फॉर्म 3CD है वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर आपने पहले भर रखा होगा, क्योंकि जब आप उसे अपलोड करेंगे तो वो बोलेगा कि लेटेस्ट स्कीमा जो है वो भरिए और दोबारा से उसको अपलोड कीजिए। तो यहां पर जो पुरानी मेहनत है, अगर आपने अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपलोड नहीं करा है तो दोबारा से आपको भरना पड़ेगा। सिमिलरली जो डेप्रिसिएशन अलावेंसेस है उसके अंदर एडजस्टमेंट, रिटन डाउन वैल्यू के अंदर एडजस्टमेंट में क्लॉज CB एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है। सिमिलरली जो 43B है अनपेड स्टैट्यूटरी सेक्शन का, यानी कि आपको जो टैक्सेस पे करने होते हैं, अगर आपने पे नहीं करे होते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंगली, तो वो अमाउंट आपका डिसअलाउ हो जाता है। उस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉर्म 3CD के अंदर एक नया सेक्शन कोड ऐड कर दिया गया है। तो आपका अगर फिलहाल कोई भी अमाउंट ऐसा था जो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता था, हो सकता है इस न्यू सेक्शन के अंदर फॉल कर जाए और आप फॉर्म 3CD में उसे रिपोर्ट जो है वो करना छूट रहे थे, पहले वो करना रह गया था आपका पहले, अब हो सकता है वो सेक्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाए। सिमिलरली 269SS और 269T की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर यहां पर जो चेक पेमेंट होता है, ECS पेमेंट होता है, उसके अंदर न्यू वैल्यूज ऐड किए गए हैं, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट के अंदर न्यू एडिशंस जो है वो दिखाए जाएंगे अब फॉर्म 3CD में। तो ये बहुत ही मेजर चेंजेस हैं जो कि फॉर्म 3CD में किए गए हैं और जिसकी रिपोर्टिंग के चलते आपका ऑडिट रिपोर्ट गलत हो सकता है। और ये मेजर यूजिंग सेक्शंस हैं, 43B हो गया, 269SS है,
269T है, ये बहुत कॉमनली यूज्ड सेक्शंस हैं जो कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ऑडिट रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं सेक्शन 115B में। उसके बाद आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के अंदर एडजस्टमेंट टेबल में कुछ चेंजेस किया गया है। तो टोटल 12 चेंजेस किए गए हैं फॉर्म 3CD में, जो कि 22 अक्टूबर 2020 को किया गया है। तो इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अब CBDT को जल्द से जल्द एक्सटेंशन जो है वो रिलीज कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा इतना कैपेबल नहीं होगा कि 7 दिन के अंदर सारी चीजों को अपडेट करते हुए सारे काम को कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। कई ऑफिसेज में स्टाफ की कमी भी हो गई होगी, कई लोग अब आना छुट्टी पे चले गए होंगे, तो यहाँ पर काम करना लगभग पॉसिबल जो है वो नहीं है और एक्सटेंशन जो है जरूरत है। GSTR 9 और 9C की जहां तक बात है, इसकी एक्सटेंशन की उम्मीद तो बेहद कम लग रही है। अगर बढ़ती भी है तो 27 अक्टूबर 2020 को जो आने वाला है, हियरिंग होने वाला है महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर, उसके बेसिस पे हो सकता है 7 दिन या मैक्सिमम 15 दिन का एक्सटेंशन जो है आपको दे दिया जाए फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि टैक्स ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट डेट 2021 के लिए निकल के आया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये अपडेट समझ आ गया होगा कि ये एक्सटेंशन जो है अब क्यों मिलनी चाहिए और क्या चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसको प्रेस करके और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं करी है, जो कि आपको ईमेल में और फिजिकल कॉपी दोनों में प्रोवाइड की जाती है, तो 17 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर यानी कि सिर्फ 2 दिन का समय और रह गया है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स का। डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए जा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं मैगजीन के लिए। और हमारी जो पेड मेंबरशिप है, दोनों ही प्रोडक्ट के ऊपर आपको 25 तारीख तक डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।